Hello my dear friends, welcome back to our channel and I dedicate this video to all the SSC JEE aspirants who are studying day and night hard to come up with the flying colors. So friends, wish you all the best, prepare well, carry on your preparation and keep the energy level high. तो फ्रेंड्स सिर्फ 15 डेज बच गए हैं आपके एग्ज़ाम के लिए और यही 15 डेज डिसाइड करेगा आप फाइनल्स में आएंगे या नहीं आएंगे। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए, इस 15 डेज़ को आप बेस्ट यूटिलाइज़ करिए, आपके लाइफ का ये बेस्ट 15 डेज़ होना चाहिए। तो फ्रेंड्स कुछ स्ट्रेटेजी मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, शेयर करना चाहती हूँ। ये 15 डेज़ आपका कैसा होना चाहिए एग्ज़ाम के पहले, क्या क्या एक्टिविटीज़ आपको करनी चाहिए, क्या क्या एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। स्ट्रेटेजी बहुत मैटर करता है फ्रेंड्स, आप कितना भी पढ़ लिए अच्छे तरीके से 6 महीने से या 1 साल से, इस 15 डेज़ और 30 डेज़ को आप बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज़ करिए, वही आपको रिजल्ट देने वाला है एट द एंड। सो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैं कुछ डायग्राम ड्रॉ करके रखी हूँ आपके लिए, छोटा सा वीडियो होगा, उसको आप अच्छे से देखिए, चीज़ों को ग्रैस्प करिए और देखिए क्या वीक पॉइंट्स है आपको, उसको एनालिसिस करिए। तो फ्रेंड्स देखिए, आपका अभी जो है वो नया सब्जेक्ट या नया टॉपिक उठाने का टाइम नहीं है, तो मैं बोलूँगी आप अवॉइड करिए न्यू टॉपिक या फिर न्यू सब्जेक्ट पढ़ने का। तो फ्रेंड्स अभी आपका काम क्या होना चाहिए, फर्स्ट आपको क्या देखना है, आपको रिवाइज करते हुए चलना है नोट्स। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, रिवाइज करना नोट्स को। तो नोट्स को रिवाइज करिए। सपोज 15 डेज है तो आप डिवाइड कर लीजिए, आपको रिवाइज कब करना है और टेस्ट सीरीज कब लगानी है। तो आप रिवाइज करिए फ्रेंड्स नोट्स को, प्रॉपर रिवीजन इज़ मस्ट, बहुत ही अच्छे से रिवाइज करिए। इस पर मैं बहुत ज़्यादा फोकस करूँगी कि रिवाइज करते चलिए अपने नोट्स को। उसके बाद आपको फ्रेंड्स करना क्या है कि मेक माइक्रो नोट्स। तो अगर आपको लगता है इफ़ रिक्वायर्ड, देखिए यहाँ पर मैं लिखी हूँ इफ़ रिक्वायर्ड, अगर लगता है आपको कि माइक्रो नोट्स की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है एग्ज़ाम के बिफोर, रिवीजन करने के लिए 1 और 2 डेज़ बचे होते हैं, तो ही आप नोट्स बनाइए। अदरवाइज़ अपने नोट्स को जो भी आप स्टार मार्क करके रखे हैं उसी को ही रिवाइज करिए। तो माइक्रो नोट्स बनाइए इफ़ रिक्वायर्ड। इफ़ नॉट रिक्वायर्ड आप टेस्ट सीरीज़ दीजिए। अगर आपको लगता है, अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं तो टेस्ट सीरीज़ आप अटैम्प्ट करिए। और दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पर मिस्टेक करते हैं, वो टेस्ट सीरीज़ अटैम्प्ट नहीं करते हैं और फाइनल्स में टेस्ट देने चले जाते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये क्रूशियल है, दिस इज़ वेरी क्रूशियल एज फार एज एग्जाम इज कंसर्न। एवरी एग्जाम, नॉट ओनली SSC, एवरी एग्जाम टेस्ट सीरीज इज द मस्ट। टेस्ट सीरीज आप दीजिए फ्रेंड्स, हमारा टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो चुका है, आप मोबाइल में एज वेल एज लैपटॉप में दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर किसी के पास लैपटॉप अवेलेबल नहीं है फ़िलहाल, तो आप मोबाइल में भी आप टेस्ट सीरीज़ दीजिए, बट दीजिए ज़रूर, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट मान लीजिए या रिकमेंड करना चाहूँगी। टेस्ट सीरीज़ आप दीजिए। उसके बाद आपका पॉजिटिव नेगेटिव स्कोर सब कुछ दिया हुआ है हमारे टेस्ट सीरीज़ में। बेस्ट टेस्ट सीरीज़ लॉन्च किया गया है फ्रेंड्स, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आप लीजिए और अपना बेस्ट परफॉर्म दीजिए अपने टेस्ट में, तभी आप फाइनल्स में सेलेक्ट होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कुछ लिखा हुआ है अवॉइड एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़। तो लास्ट 15 डेज़ और अगर अभी आपका 10 डेज़ बिफोर एडमिट कार्ड इशू होने ही वाला होगा, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है फ्रेंड्स अवॉइड एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़। फ्रेंड्स होता क्या है, जब भी हम टेस्ट सीरीज़ देते हैं तो उसके बीच में कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हम करने लगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कभी हम मोबाइल देख लिए, बीच में किसी का मैसेज आ गया, तो आप मोबाइल को साइलेंट करके रख दीजिए या फिर स्विच ऑफ करिए, ये मस्ट है। आपका टेस्ट सीरीज से इंपॉर्टेंट आपका कोई भी अदर एक्टिविटी नहीं होना चाहिए, मोबाइल तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, या फिर कोई सोशल मीडिया से मैसेज आया या फिर नोटिफिकेशन आया, उसको आप अवॉइड करिए फ्रेंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कंसंट्रेशन लेवल आपकी ख़राब होती है। सेकेंड एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको क्या होता है, बीच में कभी कभी आप टेस्ट सीरीज़ देते हैं तो आपको वॉशरूम जाने की ज़रूरत लगती है, तो इस चीज़ को मैं कहती हूँ अवॉइड करिए, क्योंकि अगर आप यहाँ अच्छे से देंगे तो फाइनल्स में भी आपको वो सब फीलिंग नहीं आएगी। तो एक्स्ट्रा एक्टिविटी को आप अवॉइड करने की कोशिश करिए। अगर आपको प्यास लग रहा है तो उसको जो है टेस्ट सीरीज़ में अपना अवॉइड करते हुए चलिए। यही होता है हमारा लास्ट 15 डेज़ स्ट्रेटेजी बेस्ट परफॉर्म देने के लिए। प्लस हेल्थ आप अपना अच्छा रखिए फ्रेंड्स, यही 15 डेज़ और 10 डेज़ होता है कि आप प्रॉपर हेल्थ पे ध्यान दीजिए, इधर उधर का ना खाएं और कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ ना करें, हेल्थ पे खास करके आप ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। टेस्ट सीरीज़ अटैम्प्ट करिए,
और आपका जो स्ट्रेटेजी होना चाहिए फ्रेंड्स, अभी आप कुछ भी नया पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं है, तो कुछ भी नया चीज़ आप मत उठाइए, नोट्स मत बनाइए क्योंकि नोट्स बनाने का आपके पास टाइम नहीं है, माइक्रो नोट्स ही बनाइए इफ़ रिक्वायर्ड, इफ़ नॉट टेस्ट पे आप मेनली फोकस करिए, टेस्ट दीजिए फ्रेंड्स। उसके बाद आप उस दिन कुछ मत पढ़िए, सिर्फ और सिर्फ आपका काम यह है कि आप प्रॉपर एनालिसिस करिए अपने टेस्ट सीरीज़ का, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में जब आप एनालिसिस करेंगे तभी आप अपना वीक पॉइंट देख पाएंगे फ्रेंड्स। तो टेस्ट सीरीज़ को आप एनालिसिस करिए बहुत अच्छे तरीके से। और एक यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है फिश बोन डायग्राम। तो फ्रेंड्स फिश बोन डायग्राम हम पढ़ते हैं तो उससे हमें क्या पता चलता है, देखिए ये बहुत ही अच्छा बेस्ट तरीका होता है किसी भी वीक पॉइंट को डिटरमिन करने का। तो अगर आपका टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं और अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है, तो उसका आप रीज़न फाइंड करने की कोशिश करिए। उस दिन सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस करिए, कुछ भी नया मत पढ़िए, कुछ भी रिवाइज नहीं करिए। उस पर्टिकुलर डे में आपको क्या करना है, आपको अपने वीक पॉइंट को एनालिसिस करना है। फॉर एग्जांपल आप टेस्ट सीरीज़ दिए और आपका अच्छा स्कोर क्यों नहीं आया, तो उसका कुछ रीज़न हो सकता है कि आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी फ्रेंड्स उस टॉपिक के बारे में। तो उस चीज़ को आप क्या करिए, लिख लीजिए वीक पॉइंट। और ऐसा हो सकता है कि आपको नॉलेज होगी बट आप थोड़ा सा स्लाइट मिस्टेक कर दिए। तो ये छोटा छोटा जो मिस्टेक्स होता है फ्रेंड्स क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उस चीज़ को आप अवॉइड करिए। अगर यहाँ पर आप अवॉइड करेंगे तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम में गलती नहीं करेंगे। तो ये कुछ रीज़न्स हो सकता है। थर्ड रीज़न मेरे हिसाब से होता है प्रॉपर टाइम मैनेज। आप नहीं कर पा रहे हैं तो प्रॉपर टाइम मैनेज करिए। 2 घंटे का पेपर होता है, उसको बेस्ट अपना दीजिए और लास्ट में कुछ टाइम बचे रहते हैं फ्रेंड्स, उसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, पेपर्स को एक बार फिर से देख लीजिए कि आप और क्या अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो टाइम मैनेज आप प्रॉपर करिए। प्लस मेरे हिसाब से वीक पॉइंट और क्या हो सकता है फ्रेंड्स, वीक स्कोर क्यों कर रहे हैं आप, हो सकता है आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी पे इन्वॉल्व हो रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगेन यही है, बीच में मोबाइल डिस्ट्रैक्ट कर रहा होगा आपको, या फिर आपको कुछ अदर एक्टिविटी वॉशरूम जाने की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये सब चीज़ों की वजह से ये छोटा सा दिख रहा है, लेकिन यही कुछ कारण हो सकता है आपका अच्छा स्कोर ना करने के लिए। तो घबराइए मत, कुछ वीक पॉइंट्स आप एनालिसिस करते हुए चलिए। नया टॉपिक आप रीड मत करिए फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसा मतलब क्या करते हैं, नया टॉपिक पढ़ने लगते हैं, उन्हें लगता है ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा। तो कुछ नहीं पढ़िए, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करिए। जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है वो मोर देन सफिशिएंट है मेरे हिसाब से। सिर्फ रिवीजन करिए अच्छे से और लास्ट डे 15 डेज़ को अपना बेस्ट दीजिए। यही आपका डिसाइड करने वाला है आप फाइनल्स में आएंगे कि नहीं, प्री आपका क्वालिफाई होगा कि नहीं। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट अगेन एंड प्रिपेयर वेल, कैरी ऑन योर प्रिपरेशन, कीप द एनर्जी लेवल हाई फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।